नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत राज्य दर्शन सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु राज्य की। इस वीडियो में तमिलनाडु राज्य की इतिहास और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। आप सभी को पता है साउथ में एक राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर से लगा हुआ है, उसे हम तमिलनाडु कहते हैं। तो तमिलनाडु के इतिहास, भूगोल, राजनीति, राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रमुख मुख्यालय, तमिलनाडु में कौन कौन से यूनेस्को स्थल हैं, रामसर स्थल हैं और नेशनल पार्क हैं, इन सबको इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अन्य राज्यों को देखना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट का नाम है भारत राज्य दर्शन सीरीज, उसमें आपको अन्य राज्य भी देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के इतिहास में संगम काल महत्वपूर्ण रूप से है। संगम काल जो है वो इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। अगर आप कभी पढ़ेंगे तो संगम काल जो है वो तमिल भाषा से और तमिल साहित्य से जुड़ा है। और प्राचीन काल में यहाँ पे 3 प्रमुख वंश हुआ करते थे, चेर, चोल और पांड्या। जैसे आप कभी बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें मगध साम्राज्य की बात होती है ना। जब आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप अवंती की बात करते हैं, उसमें आप परमार राजाओं की बात करते हैं, चंदेल राजाओं की बात करते हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु के इतिहास में बात होती है चेर, चोल और पांड्या की। और ये किस काल से संबंधित थे? ये संगम काल से संबंधित थे। चोल साम्राज्य का संबंध भी तमिलनाडु से रहा है, जो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा है, जिसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान चलाए थे। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संगम काल का संबंध किस राज्य से है, मुख्य रूप से तमिलनाडु से है, क्योंकि संगम काल में ही तमिल भाषा का उद्भव हुआ था, तमिल भाषा का विकास हुआ था। और जो चोल साम्राज्य था वो भी मुख्य रूप से तमिलनाडु में था, जिसने श्रीलंका को भी जीता था और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश, जिसमें इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा, सुमात्रा आते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों तक पहुंच बनाई थी। आप कमेंट करके बताएंगे चोल वंश के फाउंडर का नाम। अब आगे की अगर हम बात करें तो आगे महत्वपूर्ण रूप से देखिए मध्यकाल में तमिलनाडु में क्या चीज रही? मध्यकाल में तमिलनाडु में विजयनगर साम्राज्य है ना। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की एक महत्वपूर्ण जगह है हम्पी। विजयनगर की एक महत्वपूर्ण जगह क्या है? हम्पी का संबंध जो है वो तमिलनाडु से ही है। और ब्रिटिश काल में एक प्रेसिडेंसी ही बनी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए ब्रिटिश काल में 3 प्रेसिडेंट ही हुआ करती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसी को आज हम तमिलनाडु के रूप में जानते हैं, तमिलनाडु राज्य के रूप से पहचानते हैं। ठीक है। फिर स्वतंत्र भारत के बाद 1956 में तमिलनाडु का गठन कब हुआ? तमिलनाडु बना 1 नवंबर 1956 को। उस समय उसका नाम रखा गया मद्रास। जब तमिलनाडु का गठन किया गया था उसका नाम रखा गया मद्रास। और मद्रास से तमिलनाडु नाम चेंज कब किया गया? 1969 में। 1969 में जो है मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। मतलब 1956 से लेकर 1969 तक मद्रास राज्य कहा जा रहा था, जिसकी राजधानी चेन्नई हुआ करती थी। 1969 के बाद उसे तमिलनाडु कहा जाता है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। और चेन्नई का भी प्राचीन नाम क्या है? चेन्नई का भी प्राचीन नाम मद्रास है। ठीक है। 1969 में तमिलनाडु नाम रखा गया। और तमिलनाडु का मतलब होता है तमिलों का देश। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति को मानने वाले जो प्रमुख लोग होते हैं उन्हें तमिल कहा जाता है। और उनका देश है तमिलनाडु, उनका राज्य है तमिलनाडु। ये ईयर याद रखना, मद्रास से नाम परिवर्तित करके 1969 में, जबकि मद्रास का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। चलते हैं आगे की महत्वपूर्ण बात को। अब भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु जो है वो उसकी जियोग्राफिक लोकेशन की बात करें तो तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसकी बॉर्डर उत्तर में कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से लगती है, उत्तर पश्चिम में केरल से लगती है, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लगती है और दक्षिण पूर्व में
पाक जाल डमरू या पाक स्ट्रीट जो है वो श्रीलंका के साथ शेयर करता है। भारत का स्थल पर सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी, वो तमिलनाडु में ही स्थित है। आप देखिए, तमिलनाडु की बॉर्डर आंध्र प्रदेश से लग रही है, तमिलनाडु की बॉर्डर कर्नाटक से लग रही है और तमिलनाडु की बॉर्डर केरल से लग रही है। स्थल सीमा 3 राज्यों से लगती है तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल, और पूरब में समुद्र से लगती है जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी जब तमिलनाडु से अपनी बॉर्डर शेयर करती है तो उस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? कोरोमंडल तट। ये जो तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी की जो ये बॉर्डर है, समुद्र का जो ये तट है, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है। और ये पाक स्ट्रीट भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है जो तमिलनाडु से संबंधित है। याद रखोगे, फायदे में रहोगे। चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण बातों को करते हैं। देखिए, तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है M.K. स्टालिन, और राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। ठीक है। लोकसभा सीटें कितनी है तमिलनाडु में? 39। राज्यसभा सीट कितनी है? 18। विधानसभा सीटें कितनी है? 234। एग्जाम में पूछा जाएगा तमिलनाडु की विधानसभा सीटें, आपका जवाब होगा 234। राज्यसभा सीटें 18, लोकसभा सीटें 39। इनको याद रख लो, तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। ठीक है। और तमिलनाडु में एक सदन है, एक सदन है, तो एक सदन कौन है? विधानसभा। ये आप विधानसभा का चित्र भी देख सकते हैं। अब आपने 2 लोगों के नाम देखे, तो उन 2 लोगों के बारे में यहां पे और अच्छे से देख लीजिए। देखिए, ये कौन है? ये मुख्यमंत्री साहब हैं M.K. स्टालिन। कहां के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के। और ये कौन है? गवर्नर साहब हैं, नाम है रविंद्र नारायण रवि। शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? R फॉर रविंद्र, N फॉर नारायण और रवि, R.N. रवि। देखो, दोनों लोग चर्चित लोग हैं, इनके बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा। चलते हैं आगे की बात करें तो देखो, तमिलनाडु जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे GSD कहा जाता है, उसमें सेवा क्षेत्र 55%, उद्योग क्षेत्र 34% और कृषि क्षेत्र का 11% है। मतलब कि तमिलनाडु जो है भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र का नाम आता है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से जो सकल घरेलू उत्पाद संबंधित है? वो सेवा क्षेत्र से है। यहाँ पे कृषि भी की जाती है और यहाँ पे उद्योग भी लगे हुए हैं। कपड़ा उद्योग भी लगा है, ऑटोमोबाइल उद्योग भी लगा है, IT कंपनियां भी हैं और फार्मास्यूटिकल्स भी है, ये हब हैं। चेन्नई जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक शहर है। देखिए, भारत में 2 शहर जो हैं वो IT के लिए जाने जाते हैं। एक तो बेंगलुरु को जाना जाता है और दूसरा जाना जाता है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को। तमिलनाडु में चावल का भी उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, तमिलनाडु में कपड़े का उत्पादन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आप देख रहे हैं, ये जो हैं चेन्नई के सॉफ्टवेयर कंपनियों के हेडक्वार्टर यहां पर आप देख पा रहे हैं। और अगर आप देखें तो कृषि में चावल महत्वपूर्ण रूप से, नारियल, गन्ना, मूंगफली। देखिए, चावल की खेती जो है वो यहां पे 3 बार की जाती है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर चावल की खेती वर्ष में 3 बार की जाती है। ठीक है। चेन्नई में भी उद्योग लगे हैं, कोयंबटूर में भी उद्योग लगे हैं, होसुर में भी उद्योग लगे हैं और मदुरई में भी उद्योग लगे हुए हैं तमिलनाडु में। ठीक है। इस चीज को याद रख सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो भारत में सबसे अधिक थर्मल और परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा थर्मल और परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चमड़ा उद्योग तमिलनाडु में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है और चेन्नई के आसपास भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का निर्माण केंद्र है, जिस वजह से इसे डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में डेट्रॉयट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है।
और यूनेस्को में बात करें तो महाबलीपुरम के स्मारक यूनेस्को में शामिल किए गए 1984 में, जो तमिलनाडु में है। और महान जीवित चोल मंदिर 1987 में शामिल किए गए, जो तमिलनाडु में है। और भारत की जो पर्वतीय रेल है, नीलगिरी पर्वतीय रेल ऊटी, ये 2005 में शामिल करी गई, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में यूनेस्को के कितने स्थल हैं? 3 स्थल हैं। एक महाबलीपुरम के स्मारक, एक चोल मंदिर और एक पर्वतीय नीलगिरी रेल जो है वो शामिल 1984 में शामिल किए गए। ये आपको मंदिर दिख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर कब शामिल किए गए? 1984 में, जो पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनवाए गए थे। फिर चोलों के जो मंदिर हैं विश्व विरासत में शामिल किए गए 1987 में, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे। इनमें तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलमेश्वर मंदिर बृहदेश्वर वाला और दारासुरम में एतेश्वर वाला मंदिर, ये 3 मंदिर शामिल हैं महान चोल मंदिरों में, जो 1987 में शामिल हुए थे। और भारत की जो पर्वतीय रेल है, नीलगिरी पर्वतीय रेल है ऊटी में, वो 2005 में शामिल की गई थी यूनेस्को में। तो याद रखना, जैसे मध्य प्रदेश में यूनेस्को के 3 स्थल हैं, वैसे जो हैं तमिलनाडु में भी 3 हैं। पूरे भारत में कितने हैं वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे यूनेस्को के स्थल। अगर हम बात करें तमिलनाडु में रामसर, देखिए सबसे ज्यादा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं। पूरे भारत में 91 रामसर स्थल हो गए हैं। जून 2025 की बात कर रहा हूं मैं। जून 2025 के अनुसार पूरे भारत में रामसर स्थल 91 हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 20 तमिलनाडु में हैं। और फरवरी में 2 नवीन स्थल जो शामिल किए गए हैं, उसमें सरई कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेंगल पक्षी अभ्यारण्य शामिल है। बाकी 18 के नाम आप इंटरनेट से देख सकते हैं। तमिलनाडु में मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1940 में बनाया गया। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, 1976 में बनाया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1989 में बनाया गया। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, 1990 वाला। और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, 1990 वाला। ये नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। ये मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कब बनाया गया? 1990 में बनाया गया। बाकी मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। और रामसर स्थल कितने हैं तमिलनाडु में? 20 हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में ही हैं। ये फैक्ट है, याद रखना। आगे अगर बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से अब आपने जो यहां पर पढ़ा है उससे जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने क्लास शुरू से लेकर अभी तक देखी है तो ये आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे तमिलनाडु से जुड़े। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको देखो, जवाब मैं नहीं बताऊंगा, जवाब आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश प्राचीन तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की सीमा किस देश से भी लगती है? 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। चौथा क्वेश्चन है, तमिलनाडु में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से कौन सा सम्मिलित है? तमिलनाडु का यूनेस्को स्थल आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तमिलनाडु में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 6, नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस प्रकार की धरोहर है? 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है? नहीं है तो नहीं है वाला कमेंट करिए। 8वां, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आप पे बन जाएगा वीडियो अगर देखा है तो। ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल्स किस कालखंड से संबंधित हैं? कमेंट करके बताइए। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर आपने तमिलनाडु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है तो आपको जो है ये क्वेश्चंस के आंसर बन ही जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में बताकर जरूर जाएंगे। मिलेंगे हम अगले नए राज्य के साथ, क्योंकि ये हमारी सीरीज है, नाम है भारत राज्य दर्शन सीरीज। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।